Hi everyone. Yes, good evening guys. चलो जी, let's start with your इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 की तरफ आगे बढ़ते हैं. ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, बट इससे पहले मुझे आपसे थोड़ा सा कुछ डिस्कस करना था कि क्या तुम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन चैप्टर के लिए कंपल्सरी आप सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, ये सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना ही है. भले ही उन्होंने बोल दिया है कि भाई नहीं, ये आपके सिलेबस से रिड्यूस्ड है, ऐसा है वैसा है ना, ये चीज़ आपने करनी ही है. ठीक है, बिकॉज अच्छा एक और ये एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करता है ना, तो उसके माइंड में एक थॉट होता है कि अगर ये बच्चे ने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत ही फुल फ्लेश वे में अच्छी तरह से सॉल्व किया है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसने साल भर पढ़ाई की है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा कुछ एग्जामिनर भी आपके स्ट्रैटेजीज लेता है जब उसके माइंड में भी कुछ कंसेप्शंस होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में ग्राफ वगैरह बनाना, सारी चीज़ें. ठीक उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी कुछ चीज़ें होती हैं. तो गाइस, इट्स रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू, प्लीज सॉल्व योर एक्सरसाइज. और मिसलेनियस एक्सरसाइज मैं खुद आपको सॉल्व करके देती हूँ, बट सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको खुद को सॉल्व करना है. ठीक है, ठीक है, चलेगा? यस और नो? टू सिक्योर आउट ऑफ मार्क्स, थोड़े भी इधर का उधर पॉइंट्स नहीं जाना चाहिए, उसके लिए आपने खुद में सॉल्व करने चाहिए. ठीक है, एंड दिस टाइम सॉल्व एग्जाम्पल से आने के चांसेस बनते हैं इंटीग्रेशन से, पर्टिकुलरली इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन से. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आपके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है. ठीक है, यस, जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है. जैसे कई बार क्या हो जाता है, बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स दिखता है, क्वेश्चंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये देखो इस फॉर्म्स में है, एकदम ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक क्वेश्चन दिखते हैं आपको, ये देखो इस फॉर्म में. तो इतने पूरे का डिफरेंशिएशन तो भाई इंटीग्रेशन का, सॉरी, हमें फॉर्मूलाज तो पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं. इस पूरे का इंटीग्रेशन का कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं डियर? सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, ये बात क्लियर है? क्योंकि इस पूरे को इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड इन योर इंटीग्रेशन चैप्टर. ठीक है जी. नाउ तो एक्सरसाइज 5.2 इज ऑल अबाउट योर सब्स्टिट्यूशन मेथड. नाउ सब्स्टिट्यूट कैसे करने का अभी सिर्फ समझ के लो, जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं आपको बहुत मस्त तरह से बता दूंगी. इन दिस मेथड वी रिड्यूस द गिवन फंक्शन. एक जो भी स्टैंडर्ड कोई भी जो गिवन फंक्शन है, जैसे एफ ऑफ एक्स है, उसको हम लोग रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, वहाँ पे हम लोग वेरिएबल चेंज कर देते हैं बाय चेंजिंग वेरिएबल फ्रॉम एक्स टू टी. जब आपने वेरिएबल चेंज कर दिया, एक्स से लेके आपने वेरिएबल को टी में कर दिया, तो आपका जो क्वेश्चन है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है. ठीक है, बाय यूजिंग सम सुटेबल सब्स्टिट्यूशन x is equal to phi t. x is equal to phi t. जैसे फॉर एग्जाम्पल, if x is equal to phi t is differentiable function of t, then f of x, ये आपको इंटीग्रेट करने के लिए दिया है. आपको इंटीग्रेशन क्या दिया है, इंटीग्रेट f of x dx. now what I am saying कि भाई आप x को क्या ले लो, phi t ले लो, इसको डिफ्रेंशिएट करो. जिसको भी तुमने सब्स्टिट्यूट किया है, आपने x को सब्स्टिट्यूट किया, t के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट किया, यस और नो? इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एंड यू विल गेट समथिंग एज योर, कुछ आपका इसी को बोथ द साइड डिफ्रेंशिएट करते चलोगे तो आपको कुछ एक ये आएगा. ठीक है, जो सिमिलर दिखेगा आपके क्वेश्चन में. ठीक है, ये हो गया आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड बताया. नाउ अगर ये फाई टी है तो आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, आप इसके बदले में x के बदले में आप फाई टी डालो और ये फाई टी को वापस से डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी. समझ में आ रहा है? नहीं समझाएगा इसको, ये समझेगा नहीं ऐसे ओरली, ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आने वाला है. प्लीज़ आ जाओ, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत बेहतरीन तरह से समझेगा. अच्छा ठीक है, नाउ ये दो फॉर्मूले एक बार थोड़े से ध्यान में रखो. इंटीग्रेट कर रहे हो आप, एफ ऑफ एक्स नीचे है और ऊपर एफ डैश एक्स है. मैडम मतलब इसका मतलब है नीचे तुम्हारा क्वेश्चन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है. समझ में आ रहा है? नीचे क्वेश्चन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है. एफ डैश एक्स मतलब क्या, डेरिवेटिव करके आया हुआ है वो. ठीक है, अगर ये आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चन में देता है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला है वी हैव
log ऑफ मॉड एफ एक्स प्लस सी। मैम कैसे, ये भी मैं अभी आपको क्वेश्चन के थ्रू प्रूफ करके दिखाती हूँ, बट जस्ट अभी समझ के रखो। डायरेक्टली यू कैन यूज फॉर्मूला और एल्स यू कैन यूज सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला है यहाँ पे, अगर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एफ एक्स दिया है एंड एफ डैश एक्स है डी एक्स है, ऐसा कुछ दिया है, तो दिस विल बी योर 2 इंटू अंडर रूट एफ एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ आएगा। मैम कैसे, ध्यान में रखो, जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको अच्छी तरह से बताती हूँ, ठीक है। बस बाकी कुछ ज़्यादा भी अभी कंफ्यूज मत हो। डायरेक्टली लेट्स कम टू आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सॉल्व करते करते ही मैंने आपको सारी चीज़ें समझा देना है, ठीक है। डन। ओके, नाउ एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे देखना ज़रा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये सब्सटीट्यूशन वाला जो मेथड है, यहाँ पे करना क्या होता है पता है क्या आपको? जो टेक्निकल दिख रहा है ना, या फिर तुम्हें कुछ तो किसी एक पार्ट को टी लेना होता है। देखो बताती हूँ, जैसे अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इफ आई टुक टी, मैंने उसको टी के टर्म्स में प्रेजेंट किया, तो डियर ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसको बोथ द साइड डिफ्रेंशिएट किया तो ये देखो 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो ये तो 2x आ जाएगा। तो क्या तुम्हें तुम्हारे यहाँ पे x दिख रहा है क्या? 2 तो कॉमन निकल जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, 2 कॉमन निकल जाएगा। क्या यहाँ पे x दिख रहा है और यहाँ पे भी x दिख रहा है? समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन होने दो, आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझेगा, ठीक है। यहाँ लिखो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू x ऑब्वियसली, ठीक है। नाउ d बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ t। ये 1 का कितना हो जाएगा 0, और ये एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये समझ में आ रहा है? बोलो। तो ये इसका क्या आ जाएगा, इसका ये हो जाएगा आपका 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको सॉल्व करते करते कुछ क्वेश्चन से सिमिलर लाना है। यहाँ पे मुझे x और dx मिल रहा है, ओके। नाउ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 dt। नाउ कैन आई सब्सटीट्यूट x dx को, कैन आई सब्सटीट्यूट एज 1/2 dt डियर? कर सकती हूँ मैं? बोलो, फर्स्ट स्टेप फिर से बताओ। दिव्या हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t अज्यूम किया। इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिया है, ओके। अब क्या हो जाएगा, इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी ना, देखो जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया ना, तो मुझे इन दोनों को मैं प्लेस करके 1/2 dt के फॉर्म में लिख सकती हूँ। ये समझ में आ रहा है? उसको डिफ्रेंशिएट किया आपने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिया, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया, ये हो गया तुम्हारा 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तुम क्वेश्चन में देख रहे हो तुम्हें x और dx दिख रहा है, तो तुमने यहाँ पे भी x dx को कॉमन लिया, 1/2 को इधर के साइड अपोजिट साइड भेजा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। डन, समझ में आया? अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, ये जो तुमने लेकर आ गए हो ना, बस इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा तुम्हारा, अंडर रूट ऑफ टी बनेगा, फर्स्ट थिंग अंडर रूट ऑफ टी बनेगा, और ये x dx के बदले में तुम ये इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 1/2 dt। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, 1/2 बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा रूट टी dt। देखो इतने भयानक सम को कितना सिंपल कर दिया तुमने, इतने भयानक सम को आपने कितने सिंपल वे में प्रेजेंट कर दिया। समझ में आ रहा है? दिस इज द यूज ऑफ सब्सटीट्यूशन मेथड। यहाँ पे आपने एग्जैक्टली क्या किया डियर, कुछ नहीं, आपने इसको टी ले लिया, ये अंदर के पार्ट को टी ले लिया। क्यों, इसी को क्यों टी लिया, इसी को क्यों टी लिया आपने?
बिकॉज आपको ये दिख रहा था एक्स स्क्वायर को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x आ जाएगा, 2 बाहर चला जाएगा, x dx बच जाएगा, और वैसे ही हुआ है, x dx बच गया है। गॉट इट? क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन जब करते हैं हम लोग, जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ऐसे टर्म को लेते हैं कि ऐसे टर्म को मैं सब्स्टिट्यूट करूँ कि उसका डिफ्रेंसिएशन का पार्ट मुझे क्वेश्चन में मिल जाए, उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद मुझे क्वेश्चन में कुछ ईजी हो जाए, रिप्लेसमेंट मिल जाए। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे देखो x dx को हम लोग तुरंत रिप्लेस कर सकते थे 1/2 dt के फॉर्म में, 1/2 गया कॉमन, √t dt। अब ये √t dt को कैसे सॉल्व करोगे? इसका मतलब हो गया तुम्हारा t हाफ, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है? x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1, येस और नो? तो ये हो गया तुम्हारा 1/2 t 1/2 + 1 एंड 1/2 + 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा t 3/2 अपॉन 3/2, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये 2 ऊपर चला रहेगा तो 2 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू टी 3/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे प्लस सी करना मत भूलना, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3 t 3/2 प्लस सी। अब सॉल्यूशन क्वेश्चन किसके फॉर्म में दिया था? एक्स के फॉर्म में, तो फटाफट से एक्स को, और एक्स को क्या लिया था आपने यहाँ पे देखो टी आ रहा है, इस टी को एक्स के टर्म में ले लो, 1 + x², आपने टी को क्या लिया था? 1 + x² लिया था, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, therefore your solution will be 1/3 1 + x² 3/2 प्लस c। डन, लिख के लो, साथ साथ में क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्लियर? बस इसी तरह से करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आने दो, आपको और अच्छी तरह से समझेगा। ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन किसको, अच्छा इस पूरे एक्सरसाइज में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है मैडम, सब्स्टिट्यूट किसको करते हैं? बिकॉज सब्स्टिट्यूट अगर मान लो आपने किसी को लेके टी माना तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, क्वेश्चन में देखोगे यस ये दोनों कॉमन मिलते हैं, ये जैसे यहाँ पे x dx है, यहाँ पे भी x dx मिल गया, तो बस उसको बाद में सब्स्टिट्यूट करना। समझ में आया एवरीवन? चलो लेट्स कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सेकेंड क्वेश्चन में क्या करेंगे आप? सेकेंड क्वेश्चन को क्या करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ x³ √1 + x⁴ dx। गाइस अगर वापस से मैंने इसको ले लिया 1 + x⁴ ले लिया तो 1 का डिफ्रेंसिएशन वुड बी 0 एंड x⁴ का 4x³ आ जाएगा, x³ dx आ जाएगा क्या यहाँ से? बिल्कुल आएगा। चलो आ जाओ, लेट 1 + x⁴ इज इक्वल टू t, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो ये हो जाएगा 0 + 4x³, ठीक है, इज इक्वल टू dt/dx। अब डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, यू नीड नॉट राइट कि भाई डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, लिखोगे तो बेहतरीन प्रेजेंटेशन होगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। नाउ 4x³, अच्छा ऊपर देखना, ऊपर 4x³ है या सिर्फ x³ है? ऊपर 4x³ है या सिर्फ x³ है? सिर्फ x³ है। ये लो, अब आपको अच्छी तरह से दिखेगा। ठीक है, ऊपर सिर्फ x³ है तो ये हो जाएगा 4x³ इज इक्वल टू dt/dx, x³ इंटू dx इज इक्वल टू dt/4 या 1/4 dt, यस और नो? बस हो गया। अब लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x³, ये पूरा क्वेश्चन कॉपी कर रही हूँ मैं यहाँ पे, x⁴ dx I, ठीक है, इसको मैंने I ले लिया है। ओके, नाउ अब क्या करेंगे हम लोग? बस इसको करो, x³ dx क्या आ गया तुम्हारा? 1/4 dt, और ये क्या हो गया तुम्हारा? इसको तुमने t लिया ना, ये हो गया तुम्हारा √t। डन, पूरे क्वेश्चन को आपने बहुत ही सिंपल फॉर्म में कर दिया, ये 1/4 चला रहेगा बाहर, ये हो जाएगा तुम्हारा dt/t⁻², ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4 t⁻−1/2 dt। फॉर्मूला लगाओ, t⁻n+1 अपॉन n+1, मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 t⁻n
+1 अपॉन n +1 प्लस सी। हो गया, आपने डिफ्रेंशिएशन का स्टेप कर दिया। बस उसको थोड़ा सा स्मूथ कर लो, क्वेश्चन को जो एकदम डेंजर सा दिख रहा है उसको सॉल्व कर लो। अच्छा, 1 + 1 एंड -½ कितना हो जाता है? -½ एंड +1 कितना होगा गाइस? +½ तो तुम्हारा ये हो गया t⁻½ एंड इसका हो जाएगा t2, इसका भी यहाँ पे भी आ जाएगा हाफ आ जाएगा प्लस c। ये हाफ ऊपर चला जाएगा तो दिस विल बी योर 2/4 और t को मैं √t लिख दूँ प्लस c। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 दिख रहा है आपको? ओके, नाउ t को क्या लिया था तुमने, क्या अज्यूम किया t को? बताना मुझे फटाफट से। t को अजम्पशन क्या किया था? 1 + x 1/2 √1 + x to the power 4 plus c. This is my answer. Therefore I is equal to, आपने प्रॉपर किया, इसको बॉक्स बनाया, आंसर लिखा बाजू में, तुरंत एग्जामिनर को समझ में आएगा कि यस डन, क्लियर है। ये देखो पूरा क्वेश्चन देख लो एक बार में, ये लो। डन। दिव्या समझ में आया कैसे ले रहे हैं अपन? सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या सब्स्टिट्यूट करने का, ये समझ में आ रहा है। ऐसे इंसान को ऐसे कुछ तो भी वैल्यू को कुछ सब्स्टिट्यूट करने का जिसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद में कुछ तो भी टर्म्स आ जाए जो इंटीग्रेशन, जो हमारे क्वेश्चन में कॉमन है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 1 + x to the power 4 को लिया तो ये हो जाएगा x³ आ जाएगा, 1 का तो 0, 4x³ आ जाएगा, 4 कॉमन निकल जाएगा, x³ और dx उसको मैं लिख सकती हूँ 1/4 dt। बाकी पूरा क्वेश्चन विल बी योर सिंपल। डन, समझ में आया? इजी है, बहुत इजी है, बोलो जी, सिंपल है। ओके अच्छा दिव्या, आपके भी आप लोगों को भी यही सब बोला है क्या कि लाइक सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल्स नहीं करना है इस बार इस अटेम्प्ट के लिए? ऐसा कुछ नहीं बोला ना, करके जाना, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस होगी और एक अच्छा खासा ग्रिप आएगा, मतलब देन यू विल बी लाइक कि अब कुछ भी आ जाए क्वेश्चन में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आई विल बी एबल टू सॉल्व इट। बिकॉज आपकी मैम एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन करवा रही है, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करवा के दे रही है, बचा क्या? सॉल्व एग्जाम्पल। तो प्लीज़ वो अब आप आपके साइड से कवर करो, ठीक है। और कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स में, डू लेट मी नो, ताकि उसकी भी अपन एक रिकॉर्डिंग लेके सबको प्रोवाइड कर देंगे, तो वो ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन। अरे तेरी चिंता मत करो, पहले क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, e⁻x + e⁻−x का होल स्क्वायर है। ओहो, e⁻x - e⁻−x dx है। गाइस यहाँ पे किसी को तो भी t लेना है, किसको t लूँ मैं? किसको t लूँ? इसको t लूँ क्या? क्यों मैडम, इसको क्यों? क्योंकि देखो e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x ही आएगा और e⁻−x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x-1 आ जाएगा। इसको u लिया तो -x को वापस से डिफ्रेंशिएट करते हैं, याद आ रहा है? जिसको u लोगे उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करोगे। नहीं समझ में आ रहा तो तुरंत आ जाओ अभी। लेट e⁻x + e⁻−x इज इक्वल टू t। मैंने इसको t लिया, अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना ज़रा, e⁻x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? e⁻x, e⁻−x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? e⁻x आपको पता है तो इसको u लिया, यहाँ पे प्लस e⁻−x, ठीक है, e⁻x हो गया ये, या e⁻u हो गया। जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने का, u तुमने लिया इसको, तो d/dx ऑफ -x क्या हो जाएगा? -1 इज इक्वल टू d/dx ऑफ t। समझ में आया क्या? तो ये देखो जरा आप, ये आ गया तुम्हारा। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान से, नाउ दिस प्लस एंड माइनस विल बी माइनस e⁻−x dx इज इक्वल टू dt। क्या तुम्हें क्वेश्चन में ये मिल रहा है? तो आप इसके बदले में क्या लगा सकते हो? सिर्फ और सिर्फ dt लगा सकते हो। यो डन, समझ में आया अच्छी तरह से? पक्का?
गाइस डिफरेंशिएशन आना ज़रूरी है इंटीग्रेशन देखने के लिए। जो भी कोई लेक्चर्स देख रहा है, ठीक है, आप जब भी कभी लेक्चर्स देखो, लेकिन आपने एटलीस्ट डिफरेंशिएशन पूरा अच्छी तरह से आता है तो ही आप ये सारे सम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ओके नाउ, तो अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा? अब तो क्वेश्चन बहुत ही आसान बन गया यार। ये हो जाएगा तुम्हारा टी का स्क्वायर, और इन दोनों के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी टी। गाइस जन्नत, टी टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, मतलब ये हो जाएगा टी टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। इसको इंटीग्रेट जैसे ही कर दिया ना तुमने, जैसे ही फॉर्मूला लगाया वैसे ही यहाँ पे प्लस सी आ जाना चाहिए, चिपका देना प्लस सी। टी क्या लिया था आपने? टी लिया था, टी क्या लिया आपने? ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। डन। यस, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया कैसे कर रहे थे? डेंजर सम को आपने कितने सिंपल वे में सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दिया। डन। थर्ड। ओके नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। एक मिनट, डरो मत, शांति से। 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। यार एक बात बता, इधर तो माइनस एक्स है, एक्स को इस पूरे को भी किया तो एक्स का 1 आएगा, लेकिन ई टू द पावर माइनस एक्स का माइनस ई टू द पावर एक्स आएगा, मतलब कुछ आ नहीं रहा है। अगर मैंने इसको लिया तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। ये 1 प्लस एक्स तो नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? इसी को फर्दर सॉल्व करो, ठीक है। नहीं आता है ना, तो इसी स्टेप को फर्दर सॉल्व करने का। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस 1 बाय ई टू द पावर एक्स, ऐसे लिखूँ क्या? ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये आपका? ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 होल अपॉन ई टू द पावर एक्स डी एक्स। डी एक्स नहीं भूलना है, ठीक है जी। फर्दर सॉल्व किया, ये ई टू द पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है? बोलो, ऐसा कुछ तो भी आया है नाउ, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आप ले लो इसको, टी ले लो। लेट ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। मैम क्यों? करके देखो, आपको ऊपर का न्यूमरेटर टाइप में कुछ सिमिलर आएगा, करके देखो। यार यहाँ पे क्या लगेगा? यूवी रूल लगेगा, मतलब फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 1 प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, शॉर्ट में करता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा? ई टू द पावर एक्स आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा इसका वाला पार्ट, ये तुमने इसका पूरा सॉल्व किया, यूवी रूल लगाया, ठीक है। नाउ 1 का क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू योर टी। अच्छा, इधर डिफ्रेंशिएट कर लिया तो इधर भी हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। समझ में आया क्या? यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स किया तुमने, दोनों साइड डी बाई डी एक्स किया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। ओके नाउ अभी कुछ आ रहा है, ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? और ज़रा थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, कुछ सिमिलर आया क्या? ई टू द पावर एक्स गाइज आ गया, सिर्फ ई टू द पावर एक्स को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ यहाँ से तो मेरा आ जाएगा 1 प्लस एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। गॉट इट? आ गया। नाउ अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल बना दो। ये जो क्वेश्चन था तुम्हारा, इसको थोड़ा सा सिंपल बना दो। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? इस पूरे टर्म के बदले में आप क्या लिख सकते हो? डी टी लिख सकते हो, तो ये लो जी डी टी लिख दिया। और इस पूरे के बदले में आप क्या लिख सकते हो? टी। मतलब क्या हो गया ये आपका? इसको और यहीं पे थोड़ा सिंपल करते हैं, ये क्या हो गया डियर? 1 बाय टी डी टी,
इसका तो आपको आता ही है, टी टू द पावर माइनस 1/2 डी टी, ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस 1/2 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, डन। टी टू द पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी। अच्छा मुझे अभी एक बात बताना, ओ तेरी, सो सॉरी गाइस, हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया है? वी ऑलरेडी नो, कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलेज हमने ऑलरेडी देखे थे कल। और ज़रा ऊपर, कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलेज हमने डायरेक्टली देखे थे। ये देखो, इस चार्ट की तरफ आओ, जब भी कंफ्यूजन होगा ना, मस्त तरह से तुम्हें चार्ट बना के दिया है, सीधा चार्ट की तरफ आ जाने का। शिट यार, जब x टू द पावर n है तो आप ऐसे करते हो, लेकिन 1/x डायरेक्टली आ गया तो डायरेक्टली पुट करो ना, log x प्लस सी। समझ में आया? तो चलो आ जाओ, 1/x डायरेक्टली आ गया था तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हो जाता है आपका? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज योर log x प्लस सी। 1/t dt क्या हो जाएगा? log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस सी। और t क्या लिया था तुमने? आपने t लिया है इतने पूरे को, तो ये जाएगा तुम्हारा log ऑफ e टू द पावर x इंटू x प्लस 1 प्लस सी। गाइस दिस इज आवर आंसर। क्लियर? समझ में आया? गलती क्या कर रहे थे अपन? ये ध्यान रखना, 1/t का log होता है, 1/t का क्या हो जाएगा? log t, 1/x का log x। क्लियर? तो हमेशा वो n टू द पावर करने में थोड़ा सा ध्यान रखना बस, ठीक है? ओके। डिफ्रेंसिएशन में ऐसी मिस्टेक नहीं होगी, क्यों? क्योंकि डिफ्रेंसिएशन में x टू द पावर n का फॉर्मूला हमें पता है, n x टू द पावर n माइनस 1। डिफ्रेंसिएशन में log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में बहुत बच्चों से ये मिस्टेक्स होती है कि x टू द पावर n का x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, लेकिन 1/x का डायरेक्टली लिखोगे आप log ऑफ x। क्लियर है जी? बोलो डन? ये समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके, चलो फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाप रे क्या भयानक देते हैं ना ये लोग, कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये दिख रहा है कुछ, ठीक है? इसका एक हिंट है, अगर मैंने x प्लस 2 को t ले लिया तो ये हो जाएगा t टू द पावर 7, ये तो हो जाएगा t टू द पावर 7, बट ये तो कोई बात नहीं, तुमने x प्लस 2 को t लिया है ना, तुम यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा t माइनस 2 हो जाएगा। तो इधर x प्लस 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा? इक्वल टू t माइनस 2 प्लस 1। मैम नहीं समझा, अरे x के बदले में t माइनस 2 पुट करो, प्लस 1 एज इट इज है, तो ये क्या हो जाएगा? t प्लस 1। x प्लस 1 के बदले में तुम लिख सकते हो t, सॉरी प्लस 1 नहीं, t माइनस 1, ठीक है? t माइनस 1, अरे प्लस माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होगा ना, x प्लस 1 के बदले में हम लोग ये पुट करेंगे, ठीक है? और x प्लस 3 के बदले में क्या पुट करेंगे? x क्या है तुम्हारा? t माइनस 2, t माइनस 2 प्लस 3, t प्लस 1 आएगा अब यहाँ पे। तो अब पूरे क्वेश्चन आप इसको t के फॉर्मेट में लिख सकते हो, इसके बदले में लिख दोगे t माइनस 1, इसके बदले में लिख दोगे t प्लस 1। समझ में आया? अब बाकी कुछ तो क्वेश्चन थे, कुछ तो अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ कॉमन निकल जाएगा। नहीं समझा है तो रुक जाओ ज़रा वापस से, ये तो जस्ट शॉर्टकट था कि इस पूरे क्वेश्चन को हमें t के फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट, ठीक है? और वही कर रहे हैं हम लोग। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? वही है। यहाँ पे लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, क्या हो जाएगा डियर? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ 2 0, ठीक है? ये हो जाएगा तुम्हारा डी टी बाई डी एक्स। मैडम यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स क्यों आता है? अरे बाबा रुको, आ जाओ वापस आ जाओ, ये किसी भी बच्चे के माइंड में ये भी सवाल आ सकता है कि मैम यहीं पे क्यों डी टी बाई डी एक्स आता है? ये एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू टी लिया, डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा तुम्हारा d बाई डी एक्स ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ t।
इसका सॉल्यूशन करोगे तो 1 आएगा, इसका सॉल्यूशन 0 आएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाता है, और ये आ गया तुम्हारा dt/dx। और आपकी मैम ने डायरेक्टली यही स्टेप डायरेक्टली सॉल्व कर दिया था। समझ में आया क्या? ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इट मीन्स dx इज इक्वल टू dt। यस और नो? सिंपल मैम, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं ना, dx के बदले में तो dt पुट कर सकते हो, बाकी सबको पूरे क्वेश्चन को आप t के फॉर्म में लिखो। मैम कैसे? जैसे तुम्हारा ये, अब जब आप इंटीग्रेट करोगे ना, तो यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे x प्लस 3 है, यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा t टू द पावर 7। क्या तुम इस पूरे इसको भी t के टर्म्स में लिख सकते हो क्या? क्योंकि यहाँ पे dt आ गया, dx के बदले में आपने dt पुट कर दिया। ठीक है, कैसे करेंगे? जो आपने पुट लेट किया था, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, t-2। ठीक है, तो ये x प्लस 1 क्या हो गया, हो जाएगा, लिखना यहाँ पे ज़रा, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करोगे। ठीक है, आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन करोगे, यहीं पे करो। मैम ये सब कहाँ करना है बताती हूँ, समझ में आपको क्या करना है, तो आप यहीं पे हटा के करोगे। Therefore x प्लस 1 सिंस x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, तो x इज इक्वल टू t-2 हो जाएगा आपका। Therefore x प्लस 1 विल बी इक्वल टू योर, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, x प्लस 1 क्या हो जाएगा, x के बदले में लिख देना आपने t-2, मतलब t-2 प्लस 1 कितना हो गया डियर, बोलो कितना हो गया, t-1 हुआ। ठीक है, और x प्लस 3, देयरफॉर x प्लस 3 इज इक्वल टू, x के बदले में लिखो t-2 और ये प्लस 3 एज इट इज लिखो, तो ये हो गया तुम्हारा t प्लस 1। यस और नो? बस अब पूरे क्वेश्चन को तुम शॉर्ट में t के टर्म्स में बना लो, इतना सिंपल हो जाएगा ना वो। अभी ये था तुम्हारा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 के बदले में क्या लिख लें, t-1। इसके बदले में क्या लिख लोगे, अच्छा इसके बदले में t टू द पावर 7, और इसके बदले में x प्लस 3 के बदले में t प्लस 1। यस और नो? समझ में आया? और ये dx के बदले में क्या लिख रहे हैं, dt। सॉल्व करो। मैम कैसे, बहुत अतरंगी दिख रहा है। अरे t-1 t प्लस 1, a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर विल बी 1 ओनली, बट ठीक है लिख दो यहाँ पे, इंटू टी टू द पावर 7 dt। ठीक है जी, अब क्या हो जाएगा ये, अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ब्रैकेट्स है तो ऑब्वियसली ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, टी स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 7 क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 7 8 9, ये पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पे आ जाएगा टी टू द पावर 7। इंटीग्रेशन करो, dt लगाओ, इंटीग्रेशन करो, dt लगाओ, ओपन करो ब्रैकेट ज़रा, ये हो जाएगा तुम्हारा टी टू द पावर 10 प्लस 10, और ये हो जाएगा तुम्हारा टी टू द पावर 8 प्लस 8 और प्लस c। गॉट इट? समझ में आया कैसे किया? पूरे क्वेश्चन को t के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, तो x प्लस 1 जो था वो मेरा t-1 हो गया, जो x प्लस 3 था वो मेरा t प्लस 1 हो गया। जैसे ही t प्लस 1 t-1 आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला माइंड में क्लिक किया, उसको मल्टीप्लाई किया है, ब्रैकेट जस्ट, अब इसके बाद तो अपना नॉर्मल सॉल्विंग है, इसको मल्टीप्लाई किया तो टी टू द पावर 9 हो गया, इसको किया तो टी टू द पावर 7 हो गया। डन गाइस, देयरफॉर आप लिखोगे i इज इक्वल टू, अच्छा अभी आंसर नहीं हुआ है, अभी आंसर नहीं हुआ है रे बाबा, सो सॉरी, अभी आंसर नहीं हुआ है। इस t को प्लेस नहीं करोगे, पुट नहीं करोगे आप वैल्यू, t क्या था तुम्हारा, x प्लस 2 इज इक्वल टू टी था। अच्छा तो x प्लस 2 टू द पावर 10 अपॉन 10 माइनस x प्लस 2 टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस c, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है? डन? ये दिव्या समझ में आया? इजी था, ठीक है, बट टेक्निक ध्यान रखना कि कौन से क्वेश्चन में क्या चीज अज्यूम करते हो आप, ठीक है, बस उतना ही एक इंपॉर्टेंट है। एंड मैं बोलूँ वो चीज़ों को आप एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम जब आप रिविजन करोगे ना, तो मेन फोकस यही डालना
कि टी किसको ले, सब्स्टिट्यूट किसको करे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x बोला है, log x dx। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे तो आप सिर्फ log x को अगर ले लिया तुमने, log x को अगर आपने t ले लिया तो log x का डिफ्रेंसिएशन ही हो जाता है 1/x, डिफ्रेंसिएशन। अरे यस और नो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x 1/x आता है, कंफ्यूज नहीं होना, और 1/x का log x आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा dt/dx, ठीक है। अब यहाँ पे 1/x dx इज इक्वल टू dt अब देखना क्वेश्चन में 1/x dx के बदले में dt पुट कर दूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/t dt। यस और नो? अब तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन, सॉरी हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, नीचे एफ एक्स दिया और ऊपर डेरिवेटिव दिया है उसका, तो वो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एफ एक्स। तो आप डायरेक्टली भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो ये स्टेप पे, या फिर नाउ यू कैन राइट, अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/t का log t प्लस सी log t, ये t क्या है, log x है, यस और नो, log ऑफ ये t क्या है, t है log x plus c, therefore I is equal to, this is my answer। क्लियर है everyone? समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6? इजी था, yes or no? okay, now let's move to our last question, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं फटाफट से। इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 5 upon x square plus 1। मैम इसमें तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से तुम सॉल्व ना करो, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये एक्स स्क्वायर है, अगर तुमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने अगर t माना, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा तो हमारा 2x, इसका हो जाएगा प्लस 0, ये हो जाएगा तुम्हारा dt/dx। यस और नो? यहाँ तक क्लियर है? नाउ क्या तुम इस x to the power 5 को थोड़ा सा तोड़ सकते हो क्या? कैन यू राइट इट एज x square to the power square into x अपॉन x square plus 1 dx लिख सकते हो? क्यों मैम आपने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे x और dx, देखो ना यहाँ पे 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx मेरे डेरिवेटिव करने से मुझे x dx आ गया, तो ये हो जाएगा 1/2 dt। मुझे इस क्वेश्चन में मैं आप इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ और t के टर्म्स में लिख सकती हूँ। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? लेकिन मैम फिर ये x स्क्वायर, जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 किया, सिंस x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, t माइनस 1, सब्स्टिट्यूट कर दे, हो गया, डन, गॉट इट। समझ में आया? क्या बोल रही है दिव्या? दिव्या बोल रही मैम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्यों लिया? देख इधर, इधर देख लिया, x टू द पावर 5 को मैं इसको ऐसे तोड़ सकती हूँ क्या? ये हो गया 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5 हुआ ना, ऊपर पावर्स ऐड कर, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाते हैं। आया, याद आया? हाँ लड़की होती हाँ। चल अब ध्यान में आया। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का भी डाउट था कि ये क्या होगा, तो वापस से मेरे माइंड में मुझे मेरा क्वेश्चन क्लिक हुआ, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल दे, t माइनस 1, जन्नत। नाउ अब थोड़ा ध्यान से, एक्स स्क्वायर के बदले में क्या लिख रहे हो तुम, t माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर t माइनस 1 है और उसका स्क्वायर है, ठीक है। और ये x dx के बदले में क्या लिख रहे हो तुम, 1/2 dt, लिखो ज़रा 1/2 dt। और ये इसके बदले में क्या लिख रहे हो, t। पूरा क्वेश्चन आ गया तुम्हारे इसके टर्म्स में। अभी क्या करेंगे, अब 1/2 तो कॉमन जाएगा, बाहर जाएगा, कांस्टेंट है वो, इसको ओपन करो, a स्क्वायर माइनस 2ab, ab मतलब
माइनस 2t प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 होल अपॉन टी, तो ये टी इसके साथ भी डिवाइड कर दे, ये टी इसके साथ भी डिवाइड कर दे, ये टी इसके साथ भी डिवाइड कर दे, डी टी कर दे। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, ये टी यहाँ का कट गया, ये टी कट गया, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं फटाफट से। ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी कितना हो जाएगा, टी टू द पावर स्क्वायर अपॉन 2 टी टू द पावर n प्लस 1, मतलब टी टू द पावर 1 है, यहाँ पे सिर्फ टी है मतलब 1 है। अरे ये टी और ये स्क्वायर कैंसिल हुआ ना, एक ही टी बचा, टी टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। समझ में आया? तो ये हो गया। अच्छा -2 है, कुछ नहीं दिया है, याद है अपन डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा, एक मिनट ये रफ है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगर 1 होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2 है, तो ये -2 तो कॉमन निकला, t क्या हो जाएगा, अरे बाबा इंटीग्रेशन वापस से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ t 1t, ये 2 बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बच गया, 1t बचा, तो वो क्या आ जाएगा, t आएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, अभी मिस्टेक की थी, अब तो मिस्टेक जिंदगी में नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन में आएंगे तो 1/x होता है log x। तो ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ मॉड ऑफ t, सबको अपन ने इंटीग्रेट कर दिया, तो अब मैं यहाँ पे चिपका दूंगी c। गॉट इट? दिस पार्ट, ये पार्ट क्लियर हुआ? क्लियर है पक्का? तो t क्या लिया था वो भी देख लो, x² + 1। मैम कहाँ, यहाँ x² + 1, ठीक है। तो 1/2 x² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 -2 x² + 1 प्लस log ऑफ x² + 1। इंटीग्रेशन में ये मॉड लिखना मत भूलना, ठीक है। ओके, अभी भी कुछ होता है कैंसिल, बिल्कुल होता है। ये जो देखो ये 1/2 है यहाँ पे और इधर 2 है, तो ये 1/4 हो जाएगा, ये लो 1/4, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -x² + 1, ये लो, और ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/2 log ऑफ x² + 1। समझ में आ रहा है? तो गाइज दिस इज आवर फाइनल आंसर। बस ये 1/2 को ओपन करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है? ऑल क्लियर? अच्छा, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन गलत है, आंसर जो है वो गलत दिया है, अपना सही है, तो आप बिंदास ये फॉलो करो। डन यो, ये ले बेटा पूरा एक बार ले लो। बस ये एक्सरसाइज में थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। चाहे तो पूरे एक्सरसाइज आज अपन फिनिश कर सकते थे, बट नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। वैसे स्टेप बाय स्टेप एटलीस्ट आप ये पूरे क्वेश्चन को वापस से रिवाइज करोगे, किसको टी लिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे तो पूरी स्टोरी बहुत ईजी है, ठीक है। डन? ओके गाइस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।